नमस्कार, मैं जिक्रा खुर्शीद। आप देख रहे हैं लाइफ ओके न्यूज चैनल। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद खान, लाइफ ओके न्यूज से। साथियों, आज हमारी टीम पहुंची है सैयद अजहर हुसैन के निवास पर। भोपाल के हमीदिया मेन रोड स्थित अरबों रुपए की संपत्ति इम्तियाज बिल्डिंग को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। इस जमीन और दुकानों का असली वारिस सैयद मसूद हुसैन, जिनके दादा सैयद हमीद हुसैन और पिता सैयद असगर हुसैन उर्फ राजा मियां थे, उन्हें आज तक पूरा हक नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि यह वक्फ संपत्ति जो उनके अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए, वहां अवैध रूप से अपंजीकृत मुतवल्ली द्वारा धोखे से दुकानें ट्रांसफर की जा रही हैं और पैसों का लेन देन भी खुद की जेबें भरने के लिए किया जा रहा है। सैयद मसूद हुसैन ने इस अन्याय के खिलाफ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से मिलकर प्रमाणों सहित शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। तो साथियों, आज हमारी टीम पहुंची है सैयद तसद्दुक हुसैन साहब, ठेकेदार साहब के बेटे सैयद हामिद हुसैन खान साहब के बेटे इकलौते सैयद अजहर हुसैन साहब के निवास था। तो साथियों, अब हम उनसे चर्चा करेंगे कि भोपाल शहर में हमीदिया रोड पर मनोहर डेयरी के पास पेट्रोटे के सामने जो इम्तियाज बिल्डिंग है उसके वो मालिक है। तो उसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे कि उसके हिस्से वो शरीयत के हिसाब से जो तकसीम किए गए हैं उस वक्त की लिखा पढ़ी उनके पास है, उसके बारे में वो क्या कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ओके न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपकी जो इम्तियाज बिल्डिंग है उसके बारे में आप बताइए। मेरे दादा की बिल्डिंग है जी। दादा ने अपनी एक वसीयत लिखी थी, उसके अंदर लड़कियों को उन्होंने 4 आने और लड़कों को 8 आने और हिस्सा दिया था। 2 हिस्से लड़कों का और 1 हिस्सा लड़कियों के पास जाता है, जिस तरह शरीयत के हिसाब से होता है। तो अब आप क्या चाहते हैं, उसमें क्या रुकावट आ रही है? नहीं, उसका अभी एक दुकान के बारे में सुना था जी कि वो दुकान इन लोगों ने लेके उसको दी है, जी। तो उसके पैसे आए थे 1,36,000 कुछ। अब वहाँ सुनने में आ रहा है कि 2 दुकानें वहाँ बिकी हैं जी। पर अभी हमें उसके बारे में कुछ नहीं लगा। तो ये दुकानें जो किसी ने ट्रांसफर कर दी है और क्यों कर दी है, इसके बारे में आपने पूछताछ करी और क्यों उसने किसने करी, इसकी आपत्ति आपने किसको जताई? जैसे मेरे पास दुकान है, मैं किसी को देना चाहता हूँ जी। तो मैंने उसको भी दे दी। जी। उससे जो पैसे आते हैं जी। उसमें से 10% मालिक के पास जाता है। जी। तो फिर वो मालिक जो है जो मुतवल्ली है वो उस दुकान की लिखा पढ़ी उसके नाम कर देते हैं। तो आपके हिस्से में भी कुछ नहीं आया, आपने किसी मुतालबा किया? जी, हमारे से 1,36,000 कुछ आए। जी जी। तो अभी ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इम्तियाज बिल्डिंग, इसके बारे में आपकी मौजूदगी में आप अपनी जो चीजें आगे आपके हिस्से में आएंगी उसको उसका वसीयतनामा करना चाहते हैं आप आपके छोटे बेटे के नाम। क्या नाम है बेटे का? सैयद मसूद हुसैन। सैयद मसूद हुसैन के हिस्से में आप देना चाहते हैं कि आपके मौजूदगी में उनको ये प्रॉपर्टी मिले, आपके खानदान में जो जिस तरह भी हो देखभाल, मतलब पूरा जवाबदारी इनकी है, हमने पूरी पावर इनको दी है। अच्छा, पावर पूरा सैयद मसूद हुसैन को देना चाहते हैं। तो अभी आगे आप और क्या चाहते हैं कि जो आपकी किराए नाम के बारे में? किराए के बारे में कुछ पता नहीं चला जी। जब से ये लोग आए उसका बिल्डिंग का किराया हमारे पास नहीं आया। किराया कौन ले रहा है? मुतवल्ली दोनों लेते हैं, अब ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं ये नहीं मालूम होगा। किराया मुतवल्ली किसी आदमी को अपॉइंटमेंट कर देते हैं जी। वो किराया वसूल करता है, किराया ला के मुतवल्लियों को देता है, मुतवल्ली उसको बैंक में जमा करवा देते हैं, फिर जितना हिस्सा जिसका बनता है वो चेक काट के देते हैं कि पहले का वसूल ये था। तो अभी प्रॉपर टाइम पे आपके पास आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं, अभी कोई किराया नहीं आया जब से हमारे दोनों चचा खत्म हुए जी, जब से कोई किराया। क्योंकि पुरानी लिखा पढ़ी के हिसाब से उस मिल्कियत में आपकी शरीकें, आपके हकदार हैं, आपके बेटे भी। तो आपको किराया क्यों नहीं आ रहा है, इसकी आपत्ति आपने कहीं दर्ज कराई? जो उन्होंने कहा था मार्च में किराया आएगा तो हम बढ़वाएंगे। जी जी। दोनों मुतवल्ली ने कहा था मार्च में किराया वसूल होगा, अभी तो नगर निगम का बहुत पैसा देना है, वो दे रहे हैं, जब फ्री हो जाएंगे तो मार्च में किराया आएगा वो आप लोगों को बढ़ेगा। तो
जी जी, अब हम जुड़ते हैं सीधे सैयद मसूद हुसैन साहब से, जो उनके बेटे हैं। जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस तरह आपने देखा कि अब्बा ने मुझे पावर दे के इस लायक बनाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज इम्तियाज़ बिल्डिंग का, जो मेरे दादाओं की परदादा की बिल्डिंग थी, जिसके हामिद हुसैन साहब के एक लौते बेटे सैयद असगर हुसैन साहब, उनके हम 3 बेटे हैं माशाल्लाह। उन्होंने पावर मुझे दिया है, तो मेरे 2 भाई हैं और हम जो भी 8 आने हिस्सा जो लड़कों का बनता है, 4 आने हिस्सा लड़कियों का है, टोटल 9 हिस्से हैं। तो उस हिसाब से जो हमें हिस्सा मिलता है, हम अपने इंशाल्लाह दोनों भाइयों को तीनों बराबरी से अपना बांटेंगे, मिल बांट के। लेकिन मुझे थोड़ी शिकायतें ये हैं कि अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है तो 9 हिस्सेदार हैं, आज 9 हिस्सेदारों ने अपने अपने वारिस बना रखे हैं। जी। तो जो वारिस बने हुए हैं, अगर कोई मुतव्वली बनता है तो उसको उन्हें सूचना देनी चाहिए। अगर आप कोई दुकान ट्रांसफर कर रहे हैं जी। या आप किसी तरीके की बिल्डिंग में कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप हमें हिस्सेदारों को, जो कि शेयर होल्डर हैं, जो कि हकदार हैं, उनको जानकारियां नहीं है। आप जाते हैं, 2 दुकानें आप ट्रांसफर कर देते हैं, आप अपने हिसाब से लिखा पढ़ियाँ कर लेते हैं, आपने 10 लाख रुपए बांटा, बाकी का अभी हम चलेंगे इम्तियाज़ बिल्डिंग में भी, और वहाँ पे दुकानदारों से भी हम बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कहाँ दुकानें गई हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक मुतव्वली, अगर शाह हुसैन साहब को मैं फ़ोन करता हूँ, वो कहते हैं वकार भाई से बात करिए, वकार भाई को फ़ोन करता हूँ, वो कहते हैं शाह हुसैन साहब से बात करिए। तो जिस तरह मुतव्वली अपनी मर्जी से बने हैं, बिना कोई सहमति नहीं है, अगर कोई दुकानें ट्रांसफ़र होती है तो हिस्सेदारों के भी साइन होने चाहिए। मैं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनव्वर पटेल साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। जो हकदार लोग हैं, जो आज परेशान हाल हैं, उनको उनका हक दिया जाए। हम कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे, ना कोई हम नाजायज़ पैसे मांग रहे हैं। जो आप पैसे लाते हैं, जो आप किराया लाते हैं, वो कहाँ जाता है, किसको दिया जाता है, और हम जो मेन हकदार हैं उन तक कोई भी जो हमारा हक है वो नहीं पहुँच पाता है। जी जी, जैसा कि मुफ्ती भाई ने बताया कि उनकी लाइज में आकर ये सारी दुकान को ट्रांसफर किया गया और उनको बताया नहीं गया, जबकि वो भी इसके हकदार हैं। तो हम भी लाइफों के माध्यम से सैयद मसूद हुसैन साहब की और अफजल साहब की बात को सनवर पटेल जी और वक्फ बोर्ड तक पहुँचाना चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, उनके साथ हक दिलाया जाए उनको। और अब हम बताते हैं आपको आगे की इम्तियाज़ बिल्डिंग के बारे में। चलिए। सैयद तसद्दुक हुसैन साहब के 9 बच्चे हैं, 4 बेटे 5 बेटी हैं, जिसमें लड़कों के 8 आने और लड़की के 4 आने। हिस्से टोटल 13 हिस्से, जिसमें उनके सबसे बड़े बेटे के एक लौते वारिस सैयद हामिद हुसैन के बेटे सैयद असगर हुसैन राजा मियां के पावर के हिसाब से सैयद मसूद हुए। अब बात करते हैं मुश्ताक जी से, जो कई वर्षों से इम्तियाज़ बिल्डिंग में लाज चला रहे हैं। तो साथियों, अब हम पहुंच गए इम्तियाज़ बिल्डिंग हमीदे रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग यहाँ से वहाँ तक जर्जर हो रही है, बहुत पुरानी खस्ता हाल हो चुकी है। ये इस बारिश में हो सकता है गिर जाए, तो इसका जो जानी माली नुकसान होगा उसका जिम्मेदार को होगा। तो साथियों, अब हम मौजूद हैं इम्तियाज़ बिल्डिंग के पिछले हिस्से में, जहाँ पर हमारे साथ मुश्ताक भाई जुड़े हैं। मसूद भाई बताइए कि ये मुश्ताक भाई कब से हैं यहाँ? ये हमारे मतलब शुरू से ही हैं, ये बिल्डिंग बनने के टाइम से है, ये हमारे अब्बा की जगह है। हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। जब भी हम बिल्डिंग में आए हैं, मुश्ताक भाई ने हमारे अब्बा को, सबको बहुत इज्जत दी है, हमेशा बिल्डिंग के फेवर में बातें करी हैं। और आज जो ट्रस्टी लोग बने हैं इल्लीगल तरीके से, जो आज हमारा हक खा रहे हैं, आज हमें 20 साल से ना किराया मिल रहा है, ना दुकानें ट्रांसफर हो रही हैं, ना उसका कोई पैसा दिया जा रहा है। आज ये भाई बताएंगे हमारे आदरणीय बड़े, हमारे बुजुर्ग की क्या हकदार हैं हम, और किस टाइप से हमारे साथ गलत काम। जी जी, मुश्ताक भाई से जोड़ते हैं हम सीधे। तो मुश्ताक भाई बताइए इस इम्तियाज़ बिल्डिंग के बारे में। ये इम्तियाज़ बिल्डिंग जो है, जिसमें सुपर लाज चलती है जी। सुपर लाज असगर हुसैन के साहबजादे और वो खुद पहले लाज में पार्टनर थे। वो उन्होंने पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, उनके वकील थे, उनके भांजे थे पार्टनरशिप ख़त्म करने के बाद वो मेरे पास आ गई, मैं चला रहा हूँ लाज को। अब रहा सवाल दुकानों का, तो दुकानें बराबर ट्रांसफ़र की जा रही हैं, मगर गलत तरीके से
420 करके की जा रही है, क्योंकि अभी कोई ट्रस्टी वक्फ बोर्ड ने किया नहीं है। जी जी जो दुकानें अभी 70-70, 80-80 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, वो सब 2 नंबर में लिए जा रहे हैं। एक डाबर साहब से लिए गए, उनको 2 दुकानें बेची गई, उनकी दुकान खाली हुई। ये बेरिंग वालों को बगल में बेची गई, उनसे 70-80 लाख रुपए लिए गए। फिर एक दुकान खाली हुई। यहाँ पर क्या होता है कि आज आपने दुकान ली, आप बेच के इनको चले गए, जो पैसा आता है वो 25% मकान मालिक के पास जाना चाहिए, उनके पास पहुँचता नहीं है। और 20 में से लोग खा जाते हैं। जो बेवा है, यतीम, उनको कुछ मिल नहीं पाता। यानी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। इस मिल्कियत के मालिक, ये हकदार, ये भी खड़े मसूद साहब, इन तक भी कोई किराया नहीं पहुंच रहा है और ये नाजायज तरीके से बेचा और खरीदा जा रहा है। अभी इनको चाहिए कि वक्फ बोर्ड इन पे कार्रवाई करे। अच्छा, ये कोई तो काम करते नहीं है। अभी निगरानी चंदा इन लोगों ने कभी दिया नहीं है कि निगरानी चंदा दें। ये सब यहाँ पर चलता रहता है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि जांच करे, और वक्फ बोर्ड इसकी जांच भी कर चुकी है, पर वक्फ बोर्ड ने कोई कार्रवाई इनके खिलाफ की नहीं। अभी विकार हुसैन है और एक ताज हुसैन है। इन लोगों ने बराबर पैसा ले रहे हैं यहाँ से, और दुकानों का किराया भी 3-3 हजार रुपए कर दिया है इन लोगों ने। उनसे भी पैसे बढ़े हुए ले रहे हैं, और सब किराएदार उससे मुकदमा भी लड़ रहे हैं। मगर लोग किराएदार मुकदमे में भी खर्च कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी किराएदार जमा कर रहे हैं पूरे। उनके पास पिछले 20 सालों की रसीद है, अदालतों में जो जमा हुआ है उसकी रसीद मिलेगी आपको पूरी। हर किराएदार विधिवत तरीके से यहाँ पर है। लेकिन अभी जो विकार हुसैन ने और ताज हुसैन ने की है, वो सब 420 की किराएदारी की है। जैसा कि मुश्ताक जी ने बताया डिटेल के साथ, और हम वक्फ बोर्ड से लाइफ ओके के माध्यम से अपील करते हैं कि इनका हक इनको दिलाया जाए और सिस्टमेटिक ढंग से इन पर इंक्वायरी की जाए। जी देखिए, आप वही बात आई कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब मुतव्वली बनाए जाते हैं तो 9 हिस्सेदार हैं, 9 हिस्सेदारों के साइन हो, वक्फ बोर्ड से प्रमाणित हो, फिर बनते हैं। लेकिन ये क्या मालूम कैसे बन गए और अपने हिसाब से पैसा ले रहे। ये आपके सामने जीता जागता सबूत है। मुश्ताक भाई झूठ क्यों बोलेंगे? एक एक चीज का उन्होंने आपको जायजा बताया, एक एक जायज चीज बताई। आज हमारे अब्बा राजा मियाँ सैयद असगर हुसैन साहब की हम 3 औलादें, आज हम परेशान हाल घूम रहे हैं, और ये मुतव्वली लोग बनते हैं। ये कभी सुलझाने की कोई चीज करते नहीं है। इनको करोड़ों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए लेते हैं, 2 नंबर में लेते हैं। इनकी 2 नंबर की लिखा पड़ी ये कभी नहीं दिखाएंगे, और किराए से, सिस्टम से कोई काम नहीं है। इनके खिलाफ तो मैं चाहता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, FIR दर्ज करी जाए, और मैं अगर ये सारे प्रमाण हैं मैं लिखित में लूंगा, और इनकी नियर बाय थाने में मैं इनकी FIR तक दर्ज कराऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे कि वक्फ बोर्ड ने क्या एक्शन लिया, नगर निगम ने क्या एक्शन लिया। बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, इसके गिरने टूटने के बाद जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं बन चुकी है। फिर से 20 लाख रुपए खर्च करके किराएदारों ने बनाई है पूरी, नए सिरे से बनाई है। 20 लाख रुपए किराएदारों ने इकट्ठा करके बनाई है। फिर से कहीं से कोई टूट फूट नहीं है बिल्डिंग। अब नई रिकंस्ट्रक्शन हो चुका बिल्डिंग में। जुड़े रहिए हमारे साथ। आदाब, मैं सईद खान लहतो न्यूज से। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था, इम्तियाज बिल्डिंग को लेकर सैयद अफजल हुसैन राजा मियाँ के जो मिल्कियत थे, उनके बेटे सैयद मसूद हुसैन, हम आज ऑफिस आए हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर सनावर पटेल जी के पास। तो उनको हम आवेदन दे रहे हैं, उनको याचिका दे रहे हैं। तो उसी चर्चा को लेकर, इम्तियाज बिल्डिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप सनावर पटेल जी से? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनैतिक रूप से प्रेशर बना के, अपनी ताकत का जोर लगा के ये लोग अपनी मर्जी से दुकानें ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि अनैतिक है। इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और जो हकदार लोग हैं, मैं अपने परदादा के सबसे बड़े बेटे का एक लोटा मैं बेटा हूँ, जिनको वारिस बनाया गया है पापा के द्वारा, और हमारा पहला हक बनता है मुतव्वली बनने का, जिसमें मैंने आवेदन में, शिकायत में सारी चीजें लिखी हैं। इन्होंने तकरीबन 2 दुकानें ट्रांसफर करी हैं जो अनैतिक रूप से करी हैं, जिससे इन्होंने तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के आसपास अपना पैसा उगाया, और जिसको मात्र 10 लाख रुपए इन्होंने बांटा है। जो हमारे हिस्से में, लड़के के हिसाब से 2 हिस्से में 1,36,000 रुपए ये हमारे घर पे देके गए हैं, वो हम लौटाने को तैयार हैं। हम नहीं चाहते हैं अनैतिक रूप से बिल्डिंग को उलझाया जाए, दुकानें ट्रांसफर कराई जाएं। हम चाहते हैं कि आप वैधानिक तौर पे कार्रवाई करें, हमें न्याय दिलाएं। आज वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है, हमें आपसे हाथ जोड़ के विनती और निवेदन है सर कि हमें न्याय दें। हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए सर। सर जी, आवेदन आपको दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है लहतो न्यूज में। तो आप इनकी क्या मदद करना चाहेंगे सर? मुझे आज आवेदन इन्होंने दिया है जी, और मैं इसकी जांच करवाऊंगा जी, और जांच करवा के उचित कार्रवाई करेंगे। इसके पहले भी इस संपत्ति को लेकर, चूंकि यह संपत्ति बेशकीमती संपत्ति हो गई है जी जी, जो मेरे संज्ञान में लाया गया है,
तो परिवार में ही काफी विवाद है। जी। जो पहले मुतवल्ली थे ये अलग औलाद से वफ़ है और इनके वफ़नामे में लिखा है कि इन्हीं के परिवार से मुतवल्ली रहेंगे। अब जो मुतवल्ली साहब थे उनके इंतकाल के बाद ये जिनकी आप शिकायत कर रहे हैं इन्होंने आवेदन दिया है यहाँ कि उनको मुतवल्ली बनाया जाए, लेकिन इन्हीं के परिवार की कुछ बहनें यहाँ आई थी। जी। तो हमने उस विषय को पेंडिंग रखा था और अब ये जो आपने बताया है कि 1,20,00,000 रुपए इन्होंने ऊपर लिए हैं तो भारी अनियमितता है। जी। अगर इस प्रकार की बात हम जांच करवाएंगे और सही पाई गई तो उचित कार्रवाई करेंगे। जी शुक्रिया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर सरवर पटेल जी के कार्यकाल में यहाँ जो भी मैटर आता है सबको इंसाफ मिलता है। इसी उम्मीद के साथ सैयद मसूद हुसैन साहब ने आवेदन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। दो दुकानों का नाम लेना चाहता हूं मैं, जिसमें आप क्या है खुल के कार्रवाई करने की पूछताछ करें। एक मशीनरी टूल्स वालों की दुकान है, लिखा है इसमें, मैं इसमें लिख दूंगा, अलग से आपको लिख के देता हूँ। मशीनरी टूल्स वालों की दुकान है जिससे इन्होंने तकरीबन 70 लाख 2 नंबर में लिए हैं। एक डाबर वालों से इन्होंने दुकान ट्रांसफर करी है जिससे तकरीबन इन्होंने 80 लाख रुपए लिए हैं। और ये टूल्स जी मशीनरी एंड टूल्स और एक डाबर वालों की दुकान है, बिल्कुल आगे लाइन में 4 दुकानें छोड़ के, वहां पे आप जानकारी लें। अब दुकान वालों को ही फैसला करना है क्योंकि उनका पैसा तो डूबेगा, अनैतिक पैसा है जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। या तो वो स्वयं सामने आए, अपना पैसा वापस ले और जो वैधानिक तरीका होता है, जो किराए शुरू किए जाने चाहिए वो किराए शुरू किए जाए। जो हक है सबका, सर मैं आपसे फिर विनती करता हूँ जिसका जो हक है उसको न्याय के हिसाब से आप देने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद।